गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारी इस 6 दिन की जो ओवरलैंडिंग थी महाराष्ट्र के रीजन में, आज वो यहाँ आके खत्म हो रही है। आज यहाँ से हम वापस निकलेंगे वडोदरा के लिए घर की तरफ। कल से ऑफिस ज्वाइन करना है। सो इस 6 दिन की जो ट्रिप की शुरुआत थी, वो शुरुआत ऐसे हुई कि मॉर्निंग में हम लोग निकले वडोदरा से और वी हेडेड टुवर्ड्स सापुतारा। सापुतारा इज ए ब्यूटीफुल प्लेस। बोला जाता है गुजरात की आंखों का तारा हमारा सापुतारा। और सापुतारा से पहले हम रात तक पहुंच गए थे और दिन भर फिर अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग हमने सापुतारा एक्सप्लोर किया और रात में हम किसी ढाबे के किनारे ही रुके थे। और इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस कैंपिंग एंड कैरावैनिंग, उस दिन हम ढाबे के बाहर जो चारपाई होती है, उस चारपाई पे ही अपना रात में खाना खाने के बाद मस्त सो गए। मौसम बहुत अच्छा था। देन वहाँ से हम आगे बढ़े सापुतारा के जो लोकल पॉइंट्स हैं और वो ड्राइव को कवर करते हुए, सिंस इट वॉज ए वीकडे, तो हमने मतलब वीकेंड के साथ 1-2 वीकडे की लीव ली हुई थी, तो वो कवर करते हुए हम डॉक्टर डांडे के यहाँ नासिक के आगे आलेफाटा की तरफ बढ़े। और आलेफाटा इज सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। मतलब वो जो कैंप साइट का जो लोकेशन था, वो जो सेटिंग थी और जो आइसोलेशन था, डेट इज मैग्निफिसेंट। और हमने कई सारी ओवरलैंडिंग गाड़ियां भी यहाँ पे देखी। पहले दिन हम 3 ही गाड़ियां थी जो तीनों 4x4 इनेबल्ड थी और तीनों ही अलग अलग ब्रांड पे थी। जो 3 मार्केट में अवेलेबल है, एक टाटा योद्धा, एक आइसुजू और एक डॉक्टर डांडे की टोयोटा हाईलैक। तो जय भाई, डॉक्टर डांडे और हमारी तीनों ही गाड़ी उस वक्त 4x4 थी। और वो अपने में मुझे लगता है कि वन ऑफ द फर्स्ट ऐसा रेयर इवेंट होगा कि जहाँ पे फुल फ्लेज कैरावैन एक साथ मिनी ट्रक पार्क थी। तो डेट वाज द ब्यूटीफुल डे। वहाँ पे हम लोग को इतना अच्छा लगा कि वी स्पेंड कपल ऑफ डेज ओवर देयर। हमने आसपास काफी सारा हाइक किया, घूमा टहला और फिर वहाँ से हम बड़े मलशेज घाट की तरफ। जो पूरा रास्ता बारिश में था, पूरी रात बारिश में थी और अगला पूरा दिन बारिश में था। तो उठने के बाद हम फिर वहाँ से मलशेज घाट से फिर वापस निकले और फिर यहाँ पहुंचे। कल शाम को हम यहाँ आ गए थे। बगल में एक झोपड़ी है, गांव है, गांव का एक घर है, तो पूरा ये आइसोलेटेड खेत है। तो उनसे हमने परमिशन की, तो खुशी खुशी उन्होंने मान गए। थोड़ा लैंग्वेज बैरियर था, देवर मराठी और हम हिंदी भाषी, लेकिन वो मान गए। और इस बीच में हमारे साथ ये जो साहब अभी ऑफिस का काम निपटा रहे हैं, तो इन्होंने स्टोरी देखी थी अपनी। तो स्टोरी देख के हिमांशु को अपने बांसवाड़ा की जो है वो नॉस्टैल्जिया हो गया। और नेक्स्ट डे हमको ओवरलैंडिंग के लिए ज्वाइन करने के लिए पुणे से एक गाड़ी आ रही थी। क्या नाम था सर का? किशोर सर ना? तो किशोर भाई आ रहे थे, तो किशोर भाई के साथ इनको अलाइन कर दिया गया। ये फ्लाइट लेके दिल्ली से आए और डे 3 को, मतलब इस पूरे ट्रिप में, हिमांशु ऑल्सो ज्वाइंड अस एंड ही इज हैविंग ए फन ऑफ इट हिज लाइफ टाइम की। मतलब इसने कभी हमेशा लग्जरी वाली हॉलिडे की है, तो इसके लिए भी थोड़ा नया है और बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल ये था हमारा पूरे ट्रिप का। गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म की, 4x4 है। कई लोगों ने बोला आप यहाँ उतार तो लिए हो, चढ़ाओगी कैसे? मैंने बोला हो जाएगी, क्योंकि अभी उन्होंने शायद लद्दाख के टेरेंस नहीं देखे हमारे, हम कहाँ चढ़े हुए हैं। और कल एक छोटा एक हादसा भी हो गया हम लोग के साथ। हम आप लोगों के लिए हम लोग टाइम लैप्स शूट कर रहे थे, क्योंकि शाम जो थी ना, ये पूरे पिंक क्लाउड्स आ रहे थे। पीछे आप देखो तो जो भी हवा का मूवमेंट है वो उधर से आ रहे हैं। तो ये शाम से ही क्लाउड्स ऐसे आ रहे थे, तो ये पूरा पिंकिश हो गया था। तो वी थॉट टू टेक ए टाइम लैप्स। और टाइम लैप्स लेने के लिए हमने ट्राइपॉड पे लगाया। अचानक से हवा इतनी तेज आई कि वो ट्राइपॉड के साथ मोबाइल ऐसे पूरा गिरा और पत्थर पे गिरा और स्क्रीन पूरी फूट गई है। तो अभी जो रिकॉर्डिंग हो रही है एक्चुअली हमें दिख नहीं रही है पूरी, क्योंकि स्क्रीन पे बड़े बड़े पैचेस और लाइन आ गए। एलईडी इसकी जो स्क्रीन है वो फूट चुकी है। बट अब किसी काम को अधूरा ना छोड़ा जाए, और ये होता है तो इतना एफर्ट लगता है। तो प्लीज आप भी अगर हो सके तो इस एफर्ट को एक्नॉलेज करने के लिए अगर आप सब्सक्राइब और लाइक, और अच्छा लगता है तो आप आगे फर्दर शेयर भी कर सकते हो। और अच्छा नहीं लगता है तो इसको कैसे अच्छा बनाया जाए, इसको कमेंट करके भी हमको बताओ, बिकॉज वी वांट टू स्टिक एज ओरिजिनल एज पॉसिबल। कि ओवरलैंडिंग को जितना सिंपल तरीके से और जितने अच्छे तरीके से समझाया जा सके और किया जा सके, यही हमारी कोशिश रहती है। इंडिया इज ए ब्यूटीफुल कंट्री टू ओवरलैंड। और अभी तक हम क्या है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे स्टिक रहते थे। बट जब आप ऑफबीट जगहों पे जाते हो तो ये शांति, ये पीस और ये सारा भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में ही मैं कहूँगा। आप अल्टीमेटली आज के डेट में बाहर निकलते हो अपने वर्कोहॉलिक और अपने जो रूटीन का जो नेचर होता है और जो माहौल होता है, उससे बाहर निकल के अपने साथ शांति में और अपने दोस्त यार या
अपने फैमिली के साथ आप कुछ अच्छे पल बिताना चाहते हो, तो आई डोंट थिंक कि ये कोई बुरा तरीका है एक करने का। कुछ लोगों से ये कनेक्ट होता है, साथ ही साथ ये आपको फिटनेस की तरफ भी काफ़ी हद तक मोटिवेट करता है। तो बस अब आप यहाँ से हम आज वापसी का सफ़र शुरू करेंगे। कुछ एक शॉट्स आपको वापसी के दिखाएंगे और आज शाम तक वडोदरा, और कल से हमारी फिर से नौकरी वाली ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। इसके बाद अगला किसी वीकेंड पे देखते हैं हम कहाँ एक्सप्लोर करने जाएंगे। सोनू को बहुत बहुत शुक्रिया जो उसने कैमरा इतना देर होल्ड करके रखा, उसी का ये आइडिया था। सुबह का एक शॉट बनाते हैं, ठीक है? हम लोग चाय पीते हैं अब।